नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले सारे किरदार अपने अंजाम को पहुंच गए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने इंतकाम नहीं लिया, साजिशी अल्लाह के हिसाब किताब का निशाना बन गए। मरियम नवाज का दबंग अंदाज, कहा नवाज शरीफ को अकामे की बुनियाद पर निकालना कौमी सानेहा था। पाकिस्तान उस दिन के बाद से संभल नहीं सका। नवाज शरीफ के 9 साल के काम निकाल दिए जाएं तो सिर्फ खंडर बचता है। क्या नवाज शरीफ को नाअहली पर निकाला गया या अहल होने पर निकाला? नवाज शरीफ ने मुल्क को पहले भी बहरान से निकाला, अब फिर नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क आगे बढ़ेगा। मरियम नवाज के इमरान खान पर भी वार, कहा इमरान खान ने अपनी हुकूमत भी खुद तोड़ी और रो भी खुद रहा है, अब बाकी ज़िंदगी इसे रोना ही पड़ेगा। नून लीग भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीतेगी। वतन वापसी पर नून लीगी कारकुनों का मरियम नवाज का शानदार इस्तकबाल। पंजाब के मुख्तलिफ अजला से बड़ी तादाद में कारकुन लाहौर पहुंचे। खवातीन भी बड़ी तादाद में आईं। शुरका ने पार्टी के तरानों पर नारे और रक्स किए। मरियम नवाज को रैली की शक्ल में एयरपोर्ट से जाती उम्रा तक ले जाया गया। मईशत को आज जिस हाल में पहुंचा दिया मेरे भाइयों, इंशाल्लाह कुछ वक्त लगेगा, लेकिन इस आगदार साहब पर यकीन रखो, अल्लाह ताला पर यकीन रखो, इंशाल्लाह ताला मईशत को इस गिरदाब से निकालेंगे। मरियम नवाज ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की तरफ से पार्टी में ग्रुप बंदी के खदशात मुस्तरद कर दिए। कहा वो नहीं समझती कि शायद खाकान को ऐसा कोई ख्याल भी आया होगा। पार्टी को मुत्तहद रखने के लिए कोई कुर्बानी देना पड़े तो देनी चाहिए, ज़ाती एजेंडा नहीं होना चाहिए। इसाकदार काम कर रहे हैं। उन्होंने कई मरतबा पाकिस्तान की मईशत को भंवर से निकाला है। अगर किसी को ज़ाती मसला है तो बैठ कर बात करनी चाहिए। जो पार्टी छोड़कर जाते हैं पता नहीं उनके जहन में क्या होता है। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान के इल्ज़ामात को अपने ख़ानदान के लिए ख़तरा करार दे दिया। कहा इमरान खान का इल्ज़ाम गैर मंतकी है और हम सब के लिए ख़तरात को बढ़ा दिया है। अगर उन पर, उनके वालिद या पार्टी पर हमला हुआ तो इसका हिसाब लिया जाएगा। हम दहशतगर्दों और उनके सियासी फ्रंटमैन के प्रोपेगेंडे का चारा बनना भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इमरान खान को एहसास होना चाहिए कि जब भी उनकी बीवी को ख्वाब आता है तो वो TV पर आकर लोगों पर इल्ज़ामात नहीं लगा सकते। उनके इल्ज़ामात अदालत में खड़े नहीं हो सकेंगे। इमरान खान के इल्ज़ामात पर कानूनी रद्दअमल दिया जाएगा। बिलावल ने कहा कि पहले इमरान ने उन्हें और पार्टी को बराह रास्त धमकाया, अब उनके वालिद पर झूठे इल्ज़ामात लगाए। पीपल्स पार्टी का सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान के बयान का नोटिस लेने का मुतालबा, कानूनी कार्रवाई करने का भी ऐलान। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो कल से 2 रोज़ा दौरे पर मॉस्को रवाना होंगे। फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड मुस्तरद करने के खिलाफ पुलिस की दरख्वास्त मंजूर। फवाद चौधरी की मुकदमे से डिस्चार्ज करने की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत के हुक्म पर फवाद चौधरी को दोबारा जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया। प्रोसिक्यूटर और इलेक्शन कमीशन के वकील की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। कहा फवाद चौधरी का फोटोग्रामेटिक टेस्ट 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड में नहीं हो पाया, जो किया जाना ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी को आज भी चादर में लपेट कर अदालत में पेश किया गया। फवाद चौधरी के अहलिया और भाई जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास पहुंच गए। अदालत ने भी तफ्तीशी ऑफिसर को तलब कर दिया। कपड़ा हटाने की हिदायत, अहले खाना को बख्शी खाने में मुलाकात की इजाज़त। इमरान खान कहते हैं कि जिस तरह फवाद चौधरी को हथकड़ियों में जकड़कर और चादर ढांपकर एक दहशतगर्द की तरह अदालत में पेश किया जा रहा है, इससे जाहिर होता है कि पोचद हुकूमत और रियासत गिरावट की किन गहराइयों में उतर चुके हैं। फवाद चौधरी, आजम स्वाति और शहबाज गिल से रवा रखे जाने वाले सलूक के बाद लोगों के जहनों में कोई इबाम बाकी नहीं कि हम अब एक बनाना रिपब्लिक बन चुके हैं। अब तो जंगल का कानून राज है, जहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस का उसूल कारफरमा है। मरियम नवाज क्या नवाज शरीफ भी आ जाएं तो ये लोग काबिल नफरत हो चुके। तहरीक इंसाफ के हम्माद अजहर का तबसरा, इलेक्शन कमीशन को भी निशाने पर रख लिया। कहा इलेक्शन कमीशन को सिर्फ मुंशी कहने पर इतना जुल्म किया जा रहा है। अगर आपने इज्जत करवा
पाकिस्तान में ज़्यादती हो रही है। पाकिस्तानी रियासत से नाराज़ हैं। अगर मुल्क को आगे ले जाना है तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। साबिक़ वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल का रीइमेजिनिंग पाकिस्तान सेमिनार से वीडियो लिंक से खिताब। कहा कि IMF की शराइत से हम हट गए थे लेकिन फिर ट्रैक पर आ गए। शहबाज शरीफ दोबारा पाकिस्तान को ट्रैक पर लाए। हुकूमत को सख्त फैसले लेने दें, पाकिस्तान के हक़ में हैं। रहनुमा नून लीग शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि मुल्क के मौजूदा हालात से कोई बरी ज़िम्मा नहीं। मईशत की बेहतरी के लिए अवाम के लिए अदलिया समेत हर इदारे को मिल बैठना होगा। पेशावर में रीइमेजिनिंग पाकिस्तान की तकरीब से खिताब करते हुए शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि मुल्की मामलात को हल करने के लिए मनसूबाबंदी करना होगी। परवेज़ इलाही की फवाद चौधरी की बीवी हिबा फवाद से अपने बयान पर मौज़रत। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब का हिबा फवाद से राबता। कहा फवाद चौधरी एक ज़ीरक सियासतदान हैं, इमरान खान के अहम खिलाड़ियों में शामिल हैं। हिबा फवाद ने मुश्किल के वक्त परवेज़ इलाही की तरफ से इज़हार यकजहती पर शुक्रिया अदा किया। फवाद चौधरी को दहशत गर्दों की तरह चादर डालकर अदालत लाया जाता है। ये अमल रुकवाने की दरख्वास्त देंगे। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। ये भी कहा कि बार बार उनके घर के सर्च वारंट का कहा जा रहा है। खदशा है कि पुलिस खुद घर में कोई चीज़ रख कर बरामद कर लेगी। अगर उनके घर की तलाशी लेनी है तो पुलिस मीडिया के साथ आए। पार्टी डार साहब की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर की वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार से मुताल्लिक़ अपने बयान की वजाहत। कहा कि उन्होंने ये ज़रूर कहा कि इसहाक़ डार ने अपने हिसाब से कोशिश की कि पाकिस्तान की आवाम पर बोझ न पड़े। इस वजह से उन्होंने दूसरे ज़राए से फ़ॉरेन एक्सचेंज से लाने की कोशिश की। तहरीक इंसाफ ने 43 अरकान के इस्तीफों की मंजूरी अदालत में चैलेंज करने का फैसला कर लिया। पीर तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किए जाने का इम्कान। दरखास्त में स्पीकर का शाह महमूद को लिखा गया खत भी लगाया जाएगा, जिसमें स्पीकर ने कहा था कि मुस्ताफी अरकान को हर सूरत बुलाकर इस्तीफों की तस्दीक की जाएगी। तस्दीक के बगैर इस्तीफे मंजूर नहीं किए जाएंगे। इंटेलिजेंस एजेंसीज की बरवक्त कार्रवाइयाँ। खुदकुश हमलों का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। अफगान मोबाइल सिम्स, मनशियात और करेंसी बरामद। 19 जनवरी को जमरूद तख्ताबे चेक पोस्ट पर खुदकुश हमला आवर की फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे। बाद में खुदकुश हमला आवर ने खुद को बम से उड़ा लिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने गोलियों के खोल जिस्म के आज़ा फॉरेंसिक के लिए जमा किए। जियो फेंसिंग और CCTV वीडियो का तजिया किया। 27 जनवरी को 3 मुश्तबा अफराद की पहले से मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया गया, जिसमें सहूलतकार फजल अमीन, फजल अहमद, मोहम्मद आमिर और हमादुल्लाह को पकड़ा गया। सहूलतकार फजल अहमद ने इंकशाफ किया कि खुदकुश हमला आवर अफगान शहरी था। खुदकुश हमला आवर को सताना जान पाकिस्तान लेकर आया। हथियार और खुदकुश जैकेट्स भी फराहम की। अफगान खुदकुश हमला आवर को अफगानिस्तान से उसके हैंडलर्स ने भेजा। सताना जान कल आदम TTP शिमाली वजीरिस्तान को चला रहा था। 23 जनवरी को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में खुदकुश हमला आवर से ताल्लुक़ रखने वाले फरमानुल्लाह और अब्दुल क़य्यूम को पकड़ लिया गया। TTP ने कबूल किया कि कार्रवाई में सहूलतकार सताना जान मारा गया है। कराची के मवाज गोट में 16 दिन में 18 अमवात कैसे हुई, हतमी वजह अब तक सामने ना आ सकी। अमवात से मुताल्लिक़ महकमा सेहत की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक इंतकाल करने वालों को बुखार, गले में खराश, सांस लेने में दुश्वारी थी। इलाके में तकरीबन 12 से ज़ायद फैक्ट्रीज बंद कर दी गई। करीबी अस्पताल में अलर्ट जारी कर दिया गया। मुतासरीन के लिए इलाके में एक मेडिकल कैंप भी कायम है। महकमा सेहत ने मुतासरा लोगों के कोरोना टेस्ट किए जो मनफी आए। शेख रशीद और मतरूका वक्फ इमलाक के दरमियान लाल हवेली की मिल्कियत का तनाज़ा। अदालत ने लाल हवेली बागुजार कराने के लिए मुमकिन ऑपरेशन के खिलाफ हुक्म इम्तना की दरख्वास्त खारिज कर दी। शेख रशीद की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालती फैसले में कहा गया है कि कानून विफाकी या सूबाई इदारों की कार्रवाई में मदाखलत की इजाज़त नहीं देता। शेख रशीद ने मतरूका वक्फ इमलाक की लाल हवेली के खिलाफ कार्रवाई को चैलेंज किया था। कराची में चरेसर गोट और मासूम शाह कॉलोनी के लोगों ने
39 करोड़ 75 लाख का बिल अदा नहीं किया, इसलिए इन इलाकों की बिजली काट दी है। कि इलेक्ट्रिक के तर्जुमान का बयान कि इलेक्ट्रिक की इमलाक और अमले को नुकसान पहुँचाने की मजम्मत। गुज़श्ता रोज़ इन इलाकों के अफराद ने एहतजाजी मुजाहरा करके घंटों शाहराह फैसल पर ट्रैफिक मुतासर किए रखा। हैदराबाद से वरगला कर झांसा देकर भारत ले जाई गई लड़की बेंगलोर से गिरफ्तार। शादीशुदा भारतीय शहरी मुलायम सिंह यादव ने ऑनलाइन गेम में तालिबा से दोस्ती की, नेपाल बुलवाया और खुद को मुसलमान जाहिर करके शादी कर ली। नेपाल से लड़की लेकर गैर कानूनी तौर पर भारत में दाखिल हुआ तो बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान में लड़की गुज़श्ता साल 19 सितंबर से गायब है। कॉलेज से घर वापस ना पहुंची तो अहले खाना ने थाना हैदराबाद सिटी में मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन कुछ पता न चला। चंद हफ्ते पहले लड़की के वालिद को भारत से फोन पर गिरफ्तारी की इत्तला दी गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला दाखिल। बलूचिस्तान में चमन, पिशीन, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, ज़ियारत में बर्फबारी, वादी हुंजा के बालाई इलाकों में बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा में भी आज से बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। कराची में आज रात और कल बूंदाबांदी और आइंदा 24 घंटों के दौरान सर्दी की शिद्दत में कमी का इम्कान। गुज़श्ता 24 घंटों में कम से कम दर्जा हरारत चित्राल -8, कोयटा -5 और हुंजा -4 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में एक तलबा ग्रुप के कारकुनों का प्रोफेसर पर हमला। यूनिवर्सिटी तर्जुमान के मुताबिक तालिब इल्म कैंपस में तेजी से हैवी बाइक चला रहा था। प्रोफेसर के रोकने पर तालिब इल्म ने हाथापाई की और कार्रवाई से बचने के लिए तालिब इल्म और उसके साथी तलबा ने वीसी हाउस के बाहर धरना दे दिया। तलबा तंजीमों के कारकुन एहतजाज के दौरान रात को लाउड स्पीकर लगाकर डांस करते रहे। रोकने पर यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी गार्ड से भी हाथापाई की। तलबा का इल्ज़ाम है कि यूनिवर्सिटी के असातिज़ा नारवा सलूक करते हैं। प्रोफेसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। पाकिस्तान की डेनमार्क में कुरान की बेहुरमती की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि यह इक़दाम इस्लाम मुखालिफ मुतासिब होने की तरफ ये किया गया, जिसने चंद रोज़ कबल स्वीडन में भी यही किया था। इस घिनौने इक़दाम का दोबारा होना अफसोसनाक है। मुसलमानों पर वाज़ेह हो रहा है कि आज़ादी इज़हार को मजहबी नफरत तशद्दुद के इश्तियाल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। किशन गंगा और अटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मंसूबों के मुतनाज़ डिज़ाइन। आलमी बैंक की सालिसी अदालत में शिकस्त देखने पर भारत की फिर भागने की तैयारी। सिंतास मुआहदे में नजरसानी तजवीज़ करके मसालेहती अदालत में कानूनी अमल रुकवाने की कोशिश। पाकिस्तान का किसी सूरत सिंतास मुआहदे में नजरसानी की इजाज़त न देने का फैसला। तजवीज़ को नाजायज़ और बेईमान भारतीय रवैये की अक्कासी करार दे दिया। कहा किसी शिक की यकतरफा तब्दीली और तशरीह की कोई अहमियत नहीं। सिंतास मुआहदे के तहत दरियाई जेलों और चनाब के पानियों पर पाकिस्तान का हक है। कराची आर्ट्स काउंसिल में यूथ फेस्टिवल का छठा रोज़। गुज़श्ता रोज़ खुसूसी बच्चों ने मेला लूट लिया। आज बैटल ऑफ बैंड समेत मुख्तलिफ कैटेगरीज में फाइनल मुकाबले जारी। स्कूल्स, कॉलेजेस और जामियात के तलबा की शिरकत। और बॉलीवुड के पठान का सबको सलाम। 3 रोज़ में 313 करोड़ कमा लिए। शाहरुख खान दुनिया भर की 8000 स्क्रीन्स का हुक्मरान। हर जबान पर पठान का नाम। हर सिनेमा हाउस फुल। टिकट्स का हुसूल मिशन इम्पॉसिबल बन गया। एडवांस बुकिंग में लाखों टिकट फरोख्त हो गए।